सोचिए क्या होता है जब कोई विद्रोह डिजिटल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं एक चौंकाने वाले दस्तावेज को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो एक पूरी की पूरी यूट्यूब क्रांति की एक तरह से कहें तो एक गुप्त योजना का खुलासा करता है। तो चैनल की शुरुआत ही इसी लाइन से करने का प्रस्ताव है। और ये देखिए सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो एक चुनौती है, एक चैलेंज। मतलब साफ है कि ये चैनल कोई हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो दस्तावेज के मुताबिक असहज सच का सामना करने के लिए तैयार है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी समस्या को समझते हैं जिससे ये पूरा आंदोलन लड़ना चाहता है। दस्तावेज के मुताबिक असल प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन पर एक खास समूह का कब्जा। और इस समूह को ये एक बहुत ही दिलचस्प नाम देता है, द सिंडिकेट। तो ये सिंडिकेट है क्या? देखिए, इस दस्तावेज की माने तो यही इस पूरी कहानी का मुख्य विलन है। एक ऐसा शक्तिशाली ग्रुप जो दस्तावेज के ही शब्दों में मीडिया को एक कोठे में बदल देता है, यानी एक ऐसी जगह जहां सच को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर स्रोत की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल साफ दिखती है। जरा शब्दों के चुनाव पर गौर कीजिए। एक तरफ है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए इस्तेमाल हुए शब्द जैसे रखेल और नशा, बहुत ही नकारात्मक शब्द हैं जो उसे नैतिक रूप से भ्रष्ट दिखाते हैं। और फिर दूसरी तरफ अपने चैनल के लिए रक्षक और वैचारिक गंगा जैसे पवित्र शब्द। ये साफ तौर पर एक मनोवैज्ञानिक लाइन खींचने की कोशिश है, एक विभाजन पैदा करने की। ठीक है, तो अगर समस्या इतनी बड़ी है तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं पर यह दस्तावेज एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं एक ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल करता है, डिजिटल उलगुलान। देखिए, उलगुलान कोई नया या साधारण शब्द नहीं है। इसका ऐतिहासिक मतलब है महान विद्रोह या द ग्रेट रिबेलियन। तो इस शब्द को चुनकर ये आंदोलन खुद को इतिहास के बड़े बड़े जन आंदोलनों की कतार में खड़ा कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हथियार कुल्हाड़ी और तीर कमान नहीं, बल्कि स्मार्टफोन और इंटरनेट डेटा है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये सिर्फ वीडियो बनाने की बात नहीं हो रही है। इसका असली मकसद दस्तावेज के अनुसार उस बड़ी आबादी के लिए एक आज़ाद, एक इंटेलेक्चुअल स्पेस बनाना है जिसे वो हाशिए पर मौजूद बहुमत कहता है। एक ऐसी जगह जहाँ बिना किसी दबाव के अपनी बात रखी जा सके और सच जाना जा सके। चलिए अब जरा इसकी असली युद्ध योजना पर आते हैं। देखते हैं कि ये सारी बातें एक यूट्यूब चैनल के लिए एक ठोस प्लान में कैसे बदलती हैं। अब ये सिर्फ एक कंटेंट की लिस्ट नहीं है, इसे एक तरह का मल्टी डायमेंशनल हमला समझिए। पुस्तकालय के जरिए अपने मौजूदा समर्थकों को और मजबूत करना, फोरेंसिक ऑडिट से सीधे मीडिया के नैरेटिव पर हमला, उलगुलन डायरी से इतिहास और गौरव को जगाना, और हरित रक्षक के साथ एक अलग लाइफस्टाइल का ऑप्शन देना। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। और यहाँ देखिए कि इनकी स्ट्रैटेजी कितनी डिटेल्ड है। एक तरफ तो ये डेटा का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल भाषणों का पोस्टमार्टम करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी पक्का कर रहे हैं कि कंटेंट ऑडियो पॉडकास्ट की शक्ल में भी हो। क्यों? ताकि गांव देहात में जहां इंटरनेट स्लो है वहां के लोग भी इसे आसानी से सुन सकें। मतलब हर तरह के ऑडियंस तक पहुंचने का एक सोचा समझा प्लान है। अब आते हैं इस प्लान के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस डिजिटल सेना का सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? कोई महंगा कैमरा, कोई फैंसी स्टूडियो नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो आज के दौर में शायद सबसे कीमती और दुर्लभ है। एकदम कच्ची अनफिल्टर्ड प्रामाणिकता, यानी ऑथेंटिसिटी। ये सोच अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। दस्तावेज का तर्क है कि लोग अब सूट बूट पहने एक्सपर्ट से थक चुके हैं। वो किसी ऐसे को सुनना चाहते हैं जो जमीन से जुड़ा हो, मिट्टी का लेखक हो, जिसकी बातें किताबी ना लगें बल्कि अनुभव से निकली हुई लगें। यहाँ पर लेखक की सादगी और उसकी आर्थिक स्थिति को एक कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत के तौर पे पेश किया गया है। चैनल का हर एक एलिमेंट, हर हिस्सा इसी जमीनी जुड़ाव को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ है वो शीशे वाले चमकते न्यूज़ स्टूडियो, और दूसरी तरफ एक ऐसा चैनल जिसके बैकग्राउंड में शायद मिट्टी के चूल्हे पे पकते चावल की आवाज़ आ रही हो। ये सीधे सीधे उस कॉर्पोरेट मीडिया की दुनिया को एक खुली चुनौती है। और यही बात हमें उस वैचारिक और भावनात्मक संघर्ष पर लाती है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को एनर्जी दे रहा है। स्रोत एक चौंकाने वाली संख्या की तरफ इशारा करता है, 1 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 1 लाख करोड़। ये सिर्फ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ये भारत के एक मंदिर के सिर्फ एक तहखाने में मिले खजाने की अनुमानित कीमत है। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा। और फिर
दस्तावेज इस विशाल खजाने की तुलना करता है लेखक की अपनी असलियत से, उसकी कठोर हकीकत से, जहां उसे हर रोज दस्तावेज के मुताबिक सिर्फ नमक भात और अपने मोबाइल का डेटा रिचार्ज कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और बस यही इस पूरे आंदोलन का सबसे बुनियादी सवाल है। एक तरफ संस्थानों में बंद सोने के सिंहासन और दूसरी तरफ नमक भात पर गुजारा करने वाले बौद्धिक रक्षक। दस्तावेज यही पूछता है, ये विरोधाभास क्यों? तो फिर इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? एंड गेम क्या है? ये सिर्फ आज की ज़रूरतों को पूरा करने से शुरू होकर एक लॉन्ग टर्म क्रांति की तरफ बढ़ता है। और ये सिर्फ कोई दूर का सपना नहीं है, इस दस्तावेज में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 7 दिन का एक्शन प्लान भी दिया गया है। और ये प्लान बहुत चालाकी से बनाया गया है। इसमें सिर्फ कंटेंट बनाने पर फोकस नहीं है, बल्कि तुरंत ज़मीनी स्तर पर पैसा कैसे कमाया जाए इस पर भी जोर है, ताकि ये आंदोलन, ये विद्रोह जिंदा रह सके। तो पैसा आएगा कहाँ से? कॉर्पोरेट स्पॉन्सर से? नहीं, आइडिया है एक ग्रास रूट इकोनॉमी बनाने का। लोग सीधे QR कोड से डोनेट कर सकते हैं, ताकि लेखक के लिए, जैसा कि दस्तावेज में लिखा है, विद्रोह का ईंधन यानी कि नमक भात और इंटरनेट डेटा का इंतजाम हो सके। तो इस पूरी योजना को समझने के बाद आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या वाकई सादगी, प्रामाणिकता और लोगों के छोटे छोटे सहयोग से शुरू हुआ एक डिजिटल विद्रोह इन्फॉर्मेशन के उस शक्तिशाली सिंडिकेट को चुनौती दे सकता है? क्या वो सच का एक नया पावर हाउस खड़ा कर सकता है? दस्तावेज तो इसका दावा करता है, लेकिन इसका असली जवाब वो तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।